तो मुस्लिम समाज पीछे 70-75 साल से कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक नांदेड़ जिले से कोई आमदार को टिकट नहीं दिया। इनको सिर्फ मुसलमान के मत चलते, लेकिन मुसलमान नेता नहीं चलता। और आज मुसलमानों के पास ये ऑप्शन है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब को कि आप 2 कदम चलिए, इंशाअल्लाह हम 4 कदम आपके साथ चलने को तैयार हैं। और जिस दिन से बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब की सभा हुई, असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहां पर हाजिरी दी। औरंगाबाद के अंदर जब से लेकर आज तक प्रकाश अंबेडकर साहब के घर पर ये कांग्रेस चक्रा मारने पर मजबूर है। तो ये आप ये याद रखिए कि ये कांग्रेस ने, बीजेपी ने हमको जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन आज हमको सत्ता में जाने का वक्त आया है। तो ये वक्त को मुसलमान समाज ने नहीं गंवाना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। और ये बहुजन वंचित आघाड़ी का साथ देना चाहिए। हम किसी आरक्षण की मुखालिफत नहीं करते, लेकिन मेरे भाई पिछले 65 साल से मुसलसल मुसलमान समाज मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहा है। क्या मुसलमानों को आरक्षण नहीं चाहिए? मेरे भाई मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, लेकिन ना कांग्रेस की नीयत अच्छी थी, ना बीजेपी की नीयत अच्छी है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती है। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर साहब ने मुसलमानों को न्याय दिया था। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने मुसलमानों को जीने के अधिकार दिए थे। हमको इस बात का यकीन है कि अगर मुस्लिम समाज बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ मिलकर अगर बहुजन वंचित आघाड़ी की सरकार बनाता है, तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को आरक्षण ये बहुजन वंचित आघाड़ी देगी। आज ये बतलाने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। अब शेतकरियों की बात अगर ले लो, तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि शेतकरियों के बच्चों ने नौकरी न मांगना चाहिए। तो मेरा सवाल यह है देवेंद्र फडणवीस साहब से, क्या महाराष्ट्र के सीएम होने के नाते आप कह रहे हैं कि जिनको आपको सीएम शेतकरियों ने बनाया, आप कह रहे हैं शेतकरी का बच्चा नौकरी नहीं मांगना चाहिए? मेरा सवाल ये है साहब, क्या शेतकरियों के बच्चों ने नौकरियां नहीं मांगना चाहिए? तो क्या इस देश की नौकरियां अंडानी और अंबानी की औलाद के लिए है? ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इस महाराष्ट्र के अंदर बहुजन वंचित आघाड़ी का साथ दीजिए। आज यकीन के साथ कह रहा हूँ, जितने भी छोटे छोटे पक्ष हैं, जितने भी मुस्लिम संगठनाएं हैं, आज बाला साहब अंबेडकर साहब की उपस्थिति में और असदुद्दीन अवैसी साहब की उपस्थिति में यहाँ पर सम्मिलित करेंगे और बाला साहब का साथ देंगे, असद साहब का साथ देंगे। आप भी बाला साहब असद साहब का साथ दीजिए। आने वाले दिनों के अंदर अगर मुस्लिम समाज ये मॉब लॉन्चिंग के ऊपर मारा जा रहा है, गोकशी के नाम पर मारा जा रहा है, ये सारी समस्याओं को अगर खत्म करना चाहते हैं, तो इस बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ आना होगा और अपनी सरकार अपने को बनाना होगा। जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर साहब को खासदार बनाया था, उसी तरीके से आज नांदेड़ का मुसलमान ये कह रहा है कि बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बहरहाल इस दौरे इख्तिदार से गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्ल को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो तो याद रखो लोगों, इसी नस्ल को कुछ करना